Hello bachcho, let's see this question. Question says if the area of the region xy where x square minus 2 mod of less than equal to y less than equal to x is a, then 6a plus 16 square root of 2 is equal to. तो इसके लिए सबसे पहले हम की कंसेप्ट देख लेते हैं. सो हमारा की कंसेप्ट होगा कि हमारे पास मोड x की वैल्यू होती है पॉजिटिव x यदि x क्या हो, बड़ा हो या बराबर हो 0 से, और ये होता है माइनस x यदि x क्या हो, छोटा हो 0 से. और साथ ही यदि हमें कोई फंक्शन f(x) दे रखा हो तो इस फंक्शन और x अक्ष के बीच का एरिया होता है a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b f(x) dx, जहाँ पर a और b क्या होता है, जो ये फंक्शन होता है उसके एंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होता है. अब जो हमें दे रखी है इनइक्वलिटी, इसको हम टू पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं. फर्स्ट पार्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 लेस देन इक्वल टू वाई, एंड सेकंड है y इज लेस देन इक्वल टू x. सो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इस इनइक्वलिटी को इक्वेशन के रूप में लिख लेंगे. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 मोड के अंदर इज इक्वल टू वाई, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x. हम जानते हैं कि ये तो एक स्ट्रेट लाइन है जो कि सेंटर 0,0 से पास होगी, और इसको हम आगे फर्दर सोल्व कर लेते हैं कि यदि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 2 लेस देन 0 हो. तो पहले हम इसी को सोल्व कर लेते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ से x की रेंज आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनियन स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू इन्फिनिटी, जहाँ पर ये स्क्वायर रूट 2 एंड माइनस स्क्वायर रूट 2 भी यहाँ पे इंक्लूड होगा. और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2, सो x की रेंज आ जाएगी यहाँ पर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू स्क्वायर रूट ऑफ 2. अब इसके लिए क्या होगा, ये वैल्यू होगी पॉजिटिव, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, और इसके लिए ये क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगी. तो ये हो जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू वाई. सो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 2, और यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 2 और माइनस वाई माइनस 2. अब हमारे पास एक तो ये आ गई इक्वेशन और एक इक्वेशन ये आ गई. हम जानते हैं कि ये दोनों ही इक्वेशन क्या है, पैराबोला की इक्वेशन है. ये पैराबोला कुछ इस प्रकार है, एक्स माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस के, जहाँ पर इसका वर्टेक्स होता है h कोमा के और इसका एक्सिस होता है x इज इक्वल टू h. तो यदि हम इसका कंपेरिजन करें इसके साथ, तो इसका वर्टेक्स तो आ गया 0 कोमा माइनस 2, और साथ ही जो हमारे पास ये जो इसका एक्सिस क्या आ गया, ये आ गया x इज इक्वल टू 0. ऐसे जो हमारे पास ये इक्वेशन है, इसका पैराबोला कुछ इस प्रकार होगा, x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 4a y माइनस के, जहाँ पर इसका वर्टेक्स क्या होगा h कोमा के, और साथ ही जो इसका एक्सिस होगा वो होगा x इज इक्वल माइनस एच. अब यदि हम इससे कंपेरिजन करें तो यहाँ पर वर्टेक्स क्या आ जाएगा, ये होगा 0,2, और साथ ही जो इसकी एक्सिस है वो आ जाएगी x इज इक्वल टू 0. अब हमारे पास इस रेंज के लिए तो पैराबोला आ गया ये, और इस रेंज के लिए पैराबोला आ गया ये. तो अब क्या कर सकते हैं, हम इसका डायग्राम बना सकते हैं. सो यहाँ पर ये तो हो जाएगा हमारे पास सेंटर O 0,0, ये है हमारे पास x डैश, ये है y डैश. अब यहाँ पर कहीं होगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहाँ पर होगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ऐसे यहाँ पर कहीं पर होगा 2, यहाँ पर होगा माइनस 2. तो अब पहले क्या करते हैं, हम इस रेंज के लिए हमारा पैराबोला देख लेते हैं. सो हमारा पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 2, जिसका वर्टिक्स है 0,2, और यह जो चिन्ह है नेगेटिव चिन्ह, यह बताता है कि इसका जो माउथ होगा वो नीचे की तरफ होगा. सो यहाँ पर ये हो गया हमारा वर्टिक्स 0,2, और ये कुछ ऐसे बनेगा पैराबोला इस रेंज के लिए, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 से 2 के लिए. और यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो ये रेंज है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस
स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू इन्फिनिटी। सो इसके लिए क्या करेगा हमारे पास, ये पैराबोला कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे जाएगा, और ये भी कुछ ऐसे जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चिन्ह है जो बता रहा है कि इसका माउथ ऊपर की तरफ होगा, और इसका वर्टिक्स दे रखा है 0, -2। सो ये हमारा कुछ इस प्रकार इसका डायग्राम आ गया। अब हम चेक करते हैं कि हमें निकालना है एरिया। तो पहले देख लेते हैं कि यह इनइक्वालिटी किसके लिए सेटिस्फाई होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास कुछ एरिया हो गया। तो यदि मैं इसको 0, 0 पुट करूँ तो यहाँ पे ये आ जाएगा इस मोड ऑफ x² -2 जो कि छोटा या बराबर है y के। तो यहाँ पर 0, 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इज लेस देन 0, जो कि गलत है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये 0 है वो इसके रीजन में नहीं होगा, सो इसका रीजन कुछ इधर आएगा। और ऐसे जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी वो थी y इज इक्वल टू एक्स। सो हमारी सेकंड यहाँ पे आ गई y इज इक्वल टू एक्स। अब जो यहाँ पे इनइक्वालिटी है वो है y इज लेस देन इक्वल टू एक्स। तो यदि हम इसमें हमारा ये पॉइंट रखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, जो कि गलत है। मीन्स इसका भी रीजन इस साइड होगा। जो हमारा कॉमन रीजन आया वो आया ये हमारा इसका कॉमन रीजन होगा, जहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है। पहले तो हम निकालेंगे ये कौन सा पॉइंट है, और साथ ही निकालेंगे कि ये कौन सा पॉइंट है। और हम साथ ही देख सकते हैं कि इस √2 से बड़े के लिए यानी इधर की साइड के लिए हमारे पास फंक्शन ये है y का मान, और इस साइड के लिए फंक्शन ये है। तो यदि अपने पास x इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो तब फंक्शन क्या है, x² इज इक्वल टू -y -2। और ऐसे ही जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो तो x² इज इक्वल टू है y + 2। अब हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू x एक बार इसमें और एक बार इसमें पुट कर लेंगे। तो यहाँ से तो आ जाएगा x² ये होगा प्लस x एंड -2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर आ जाएगा x² -x -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 8 अपॉन 2, और यहाँ से आ जाएगी x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 8/2। सो यहाँ पर x इज इक्वल टू आएगा -1 प्लस माइनस 3/2, और यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 3/2। सो एक तो आएगा यहाँ पर -1 एंड -3 दैट इज -4/2 दैट इज -2 एंड 1, और यहाँ पर आएगा x इज इक्वल टू 2 एंड -1। अब जो हमारे पास यह इक्वेशन थी इसकी रेंज क्या थी, इसकी रेंज यह थी कि या तो x क्या हो, बड़ा हो या बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के, या फिर x छोटा हो यहाँ पर -स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। ऐसे ही यहाँ पर x क्या है, छोटा होना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 के, और साथ ही ये x बड़ा होना चाहिए -स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। सो इस रीजन में हमारे पास इस x के सिर्फ एक ही वैल्यू आई है दैट इज x इज इक्वल टू 1, और ऐसे ही इस रीजन में हमारे पास सिर्फ x की एक ही वैल्यू आई है दैट इज x इज इक्वल टू 2। सो यह जो पॉइंट होगा ये तो हो जाएगा यहाँ पर 1,1 और ये हो जाएगा 2,2। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो हमारे पास ये रीजन है उसको फाइंड कर लेते हैं। सो ये रीजन हमारे पास ये है 2 पार्ट में डिवाइड है। ये यहाँ पर यहाँ तक फंक्शन अलग है और यहाँ तक फंक्शन अलग है। सो इसका जो एरिया है वो हो जाएगा एरिया A इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to स्क्वायर रूट ऑफ 2, और यहाँ पर ये होगा, पहले तो रखेंगे हम y की वैल्यू ये जो कि है y इज इक्वल टू एक्स, तो हो जाएगा x माइनस में फिर रखेंगे y की वैल्यू a। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से आएगी y की वैल्यू y इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 2 - x²। सो यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 to स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये होगा x माइनस में यहाँ पर आएगा 2 - x² dx, फिर आएगा प्लस इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ 2 से 2 तक, और इसके लिए हमारे पास आ जाएगी x माइनस यहाँ से y की वैल्यू आएगी x² - 2। सो ये हो जाएगा x² - 2 dx।
सो यहाँ पर ये तो आ गया इंटीग्रेशन 1 to स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 dx, और ये आ गया प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यहाँ पे आएगा प्लस 2 dx। देन ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x, और इसकी लिमिट है 1 to स्क्वायर रूट ऑफ 2, प्लस ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस 2x, और इसकी लिमिट है स्क्वायर रूट ऑफ 2 to 2। सो यहाँ पर पहले हम पुट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2, सो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई 3 प्लस यहाँ पर आएगा 2 बाई 2 दैट इज 1, माइनस में 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, फिर आएगा माइनस में 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 2 माइनस 2, फिर आएगा प्लस यहाँ पर आ जाएगा माइनस 8 बाई 3, फिर आएगा प्लस 2 प्लस 4, देन माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई 3 प्लस 1 एंड प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो यहाँ पर क्या है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहाँ पर है माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड ये है माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड ये है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इन दोनों का जो सम होगा वो तो यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 बाई 3 एंड इसका और इसका होगा माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ऐसे ही अब प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2 दैट इज 1 बाई 2 एंड प्लस 2 प्लस 1 बाई 2 दैट इज 5 बाई 2। सो यहाँ तक आ गया 5 बाई 2 एंड 6 दैट इज 17 बाई 2, तो यहाँ तक आ गया 17 बाई 2 एंड यहाँ पर है माइनस 1 दैट इज आ गया 15 बाई 2। सो ये हो गया 15 बाई 2। नाउ हमारे पास बचा है माइनस 8 बाई 3 एंड माइनस 1 बाई 3 दैट इज माइनस 9 बाई 3 और माइनस 3। सो यहाँ पर ये तो आ गया माइनस 8 स्क्वायर रूट 2 बाई 3 एंड ये आ गया प्लस 15 माइनस 6 9 बाई 2। सो ये यहाँ से हम कह सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 6 एंड ये हो जाएगा 16 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस ये हो जाएगा 27, जो किसके बराबर है a के बराबर है। लेकिन हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है 6a प्लस 16 स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो यहाँ पर हमारे पास a इज इक्वल टू आ गया 16 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एंड प्लस 27 बाई 6, यही था हमारे पास। यहाँ पर माइनस 16 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 27 बाई 6। सो यहाँ से 6a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 16 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 27 एंड 6a प्लस 16 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 27। सो हमें जो वैल्यू फाइंड करनी थी 6a प्लस 16 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 27। सो दैट इज अवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।